कोई अघोरी क्यों बनता है? अघोरी, इट्स अ शॉर्टर वे ऑफ अकम्प्लिशिंग और रीचिंग महादेव। एक मृत शरीर को लेके आओ, अगर आप वो करते हो तो मैं आपको उस डेड बॉडी को मैं जीवित कर दूंगा आपके सामने। ह्यूमन हाफ बर्न्ड फ्लैश का कंजम्पशन करते हैं, प्रिफरेबली ऑफ अ यंग पर्सन हु इज डेड। 3 घंटे और सर्वाइव करेंगी एंड उसके बाद वो चली जाएंगी। आप डॉक्टर हो, आप ये कैसे कह सकते हो? अब और कष्ट नहीं देना, अब उनको मुक्ति मिलेगी। और मैंने यही बात डॉक्टर को बोली। एस्ट्रोलॉजर मेरे माताजी और पिताजी को बोलते हैं कि उसको शोल्डर का इंजरी होने वाला है। आई हैड द मोस्ट हॉरिफिक एक्सीडेंट, रिब्स क्रैक हो गए, मेरा फोरहेड पूरा दब गया, मतलब ब्रेक हो गया। कुछ अघोरीज ऐसे भी हैं जो अपनी डेथ का टाइम फिक्स कर लेते हैं। ये पहली बार मैं बता रहा हूँ किसी पॉडकास्ट में। I never spoken about this. भुवनेश्वरी विहरतां हंसीव मन्मानसे। ओम शांति शांति शांति। कौन होते हैं अघोरी? लोग इनसे इतना डरते क्यों हैं? शमशान जहाँ पर आम आदमी जाने से भी डरता है, इतने सालों तक वहाँ पर कैसे रहते हैं अघोरी? क्या है इनका सच, क्या है इनकी दुनिया जो आम इंसान से बिल्कुल अलग है? आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मयूर कालबाग जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे अघोरियों के ऊपर। और लाइफ आफ्टर डेथ हमारा एक टॉपिक है जो हम कवर करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में। तो मयूर जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया हर हर महादेव, हर हर अघोरी। हर हर अघोरी, सही बात है। अलख निरंजन। निरंजन। वही है। मयूर जी, लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया जिसमें हमने कैलाश पर्वत के बारे में बात की, हमने पावर ऑफ चैंटिंग के बारे में बात की। तो आज हम दोबारा मिले हैं क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारी वीडियो को, और उनके बहुत सारे सवाल भी थे कि अघोरीज के बारे में उनसे पूछो, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इतना डरते क्यों हैं लोग उनसे, और उनका ऐसा वेशभूषा क्यों होती है। तो वो सारी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे इस पॉडकास्ट में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई अघोरी क्यों बनता है? अच्छा, मैं सोचा आप मुझे पूछने वाले हैं कि मयूर जी, क्या आप हैं अघोरी? मुझे ये प्रश्न पूछा गया है। सो आपका क्या प्रश्न था? कोई अघोरी क्यों बनता है? क्यों बनता है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अघोरी साधु होते हैं, और साधु या योगी, या इंग्लिश में हम उनको मॉन्क्स कहते हैं, हर्मिट्स कहते हैं, वो उनमें उनके अंदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होती है। सो अघोरी कुछ कोर्स नहीं है, वो अपने पास्ट लाइफ से वो जो सोल है वो लेके आता है, जो वो अघोरी था। ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एज एन अघोरी। फिर वो जन्म लेता है उसी इंटेंट से कि उसको उस पाथ को कंटिन्यू करना है। दैट सोल गेट्स इनटू द बॉडी सो दैट दैट फॉर्म, दैट बॉडी, दैट आइडेंटिटी जो है वो अघोरी पाथ पे ही हो। बिकॉज अघोरी जो पाथ है, जो मेथड है, इट्स अ शॉर्टर वे ऑफ अकम्प्लिशिंग और रीचिंग महादेव। ये उनका मानना है, एंड ये सही भी है। इसलिए उनके जो टेक्निक्स होते हैं, मतलब साधना के टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स होते हैं, जो वो क्रिया करते हैं, वो बहुत कठोर होते हैं हमारे लिए। एज एन आउटसाइडर हम जब भी देखते हैं तो बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन उनके लिए वो, आई एम नॉट सेइंग शॉर्टकट इन अ नेगेटिव वे, इट्स अ शॉर्टर रूट। जैसे एक माउंटेन है, तो माउंटेन के लिए उसके ऊपर एक मंदिर है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सो याचिका, यू एंड मी एंड सम ऑफ अ फ्रेंड्स, हम जाना चाहते हैं उस माउंटेन के ऊपर जहाँ पे वो मंदिर है। वो जाने के लिए हमें बताया जाता है कि देयर इज अ वे, एक पाथ है, इट विल टेक यू 2 hours, बट इट इज, आप जा सकते हैं, कठोर नहीं है। लेकिन जैसे हम जा रहे हैं
हमें दिखता है कि ऐसे भी लोग हैं जो आधे घंटे में पहुंच रहे हैं ऊपर, करेक्ट, बिकॉज दैट पाथ इज मोर स्टीप ऑन दैट माउंटेन बट शॉर्टर. सो अघोरी जो साधुस होते हैं वो उस पाथ को चूज करते हैं जहाँ से वो शिव तत्व को प्राप्त जल्दी कर पाते हैं. इवन इफ द टेक्निक्स आर कठोर, उनकी श्रद्धा, उनका जो एक पैशन होता है टू मीट, टू मर्ज विद शिवा इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग. इसीलिए वो अघोरी बनते हैं या उस पाथ को चूज करते हैं. वो सोल जो अघोरी था वो वापस जन्म लेता है और अघोरी बनने के लिए जन्म लेता है. दैट इज हाउ दे बिकम अघोरीज. It is not that a normal person can become an अघोरी. वो इतना सहज बात नहीं है. अघोरी साधु को मैंने देखा है जो क्रिमेशन ग्राउंड पे तो हैं, लेकिन एक मृत शरीर पे बैठ के वो कुछ क्रियाएं कर रहा है. मैंने देखा है. I've seen an अघोरी साधु performing some kriyas sitting on the dead body or on the body of a dead person. हम एक मृत शरीर को देखते भी तो हमें डर लगता है, पास भी नहीं जा सकते. आप ये सोचिए याचिका, that if there is a cremation ground close by where we are in Gurgaon and आपको बताया जाता है कि या मुझे बताया जाता है, I'll put myself in that, कि उस क्रिमेशन ग्राउंड जो है क्रिमेशन का, गेट के अंदर जाना है आपको. 1 घंटा आपको वहाँ पे रहना है, रात के 12 बजे, मतलब सुबह 12 AM. अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा. सपोज ऐसे कहा जाता है. हाँ, कि आपको फॉर योर करेज. फिर भी I don't think it is possible for a normal person like a Mayur Kalbag or a Yachika to go there at midnight. अघोरी साधुस जाना तो छोड़ दो, वहां पे रहते हैं और वहां पे कठोर साधना करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उनको शिव प्राप्ति करनी है कम समय में. तो यही उनको बहुत अलग बनाते हैं. People look at अघोरी साधुस as different because of this. क्योंकि वो शमशान में रहते हैं. करेक्ट. सालों तक रहते हैं, मैंने देखा है. सुबह की साधना करने के लिए. वो अलग अलग होता है उनका. जैसे याचिका ये भी है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि अघोरियों के भी गुरु होते हैं. आई थिंक हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमने कहा था कि आपने पूछा था गुरु कितना इम्पोर्टेंट होता है. तो ये भी साधु हैं और ये गुरु, इनके भी गुरु होते हैं. और गुरु उनको दे गिव देम इंस्ट्रक्शंस कि आपको जाके ये करना है, अनुष्ठान करने हैं, ये क्रिया करनी है, इस समय के लिए करना है. तो कभी कभी अघोरी साधुस हफ्तों तक, मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता वहाँ पे रहते हैं, महीनों तक रहते हैं, साल भी रहते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द गुरु एंड वॉट एवर द गुरु टेल्स दैट अघोरी साधु टू डू, वो करते हैं. वो तो इनको गुरु मिलते कैसे हैं? कैसे पता चलता है कि हमें इन गुरु के पास जाना है और उनसे सीखना है? तो अघोरियों का जैसे नागा बाबा के अखाड़े होते हैं वैसे नहीं होता है. अघोरी के ग्रुप्स होते हैं और वो सोल, मैंने पहले भी कहा कि वो सोल उस बॉडी में आ जाते हैं जहाँ से वो अघोरी बनते हैं और वैसे ही वो मार्ग चुनते हैं जहाँ पे दे कम अक्रॉस पीपल. वो उनका भी एक सर्च होती है, उनकी भी एक सर्च, क्या ढूंढना होता है. तो उनको मिलते हैं. कभी कभी साल लग जाते हैं, या कोई ऑलरेडी किसी अघोरी को वो जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके कौन गुरु हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो हो जाता है, वो कनेक्शन हो जाता है. एग्जैक्टली. एंड दैट्स हाउ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट याचिका फॉर एनी, मतलब अघोरी साधु हो या नॉर्मल कोई साधु हो.
या हम जैसे कोई साधक हो, वो कनेक्शन होता है तभी वो हमें पता चलता है यही हमारे गुरु हैं। वो कनेक्शन होने के लिए टाइम लगता है, कभी कभी साल लगते हैं, कभी कभी जन्म लगते हैं, लेकिन हो जाता है अगर होना ही लिखित है तो। उनको वैसे उनके गुरु मिलते हैं। आपने बताया जैसे अघोरी कैसे बनते हैं, तो जब कोई अघोरी बनता है तो वो बहुत कुछ त्याग करते हैं, वो अपने परिवार का त्याग करते हैं और वो लोगों को ही अपना समाज, अपना सब कुछ समझते हैं। जैसे मैं महाकुंभ में गई थी, वहाँ पे नागा साधु थे, उनके पंडाल लगे हुए थे, तो वहाँ पे मैंने 1-2 नागा साधु थे, उनके साथ बैठ के बातचीत भी की थी। तो उनसे पूछा था मैंने कि आप क्यों बने, क्या रीज़न था, और आपने जब अपने परिवार को छोड़ा तो बहुत तकलीफ़ हुई होगी, तो इतनी तकलीफ़ों से, चैलेंजेस से वो गुजरते हैं, तो उसको क्या। तो इसमें ऐसा है कि नागा साधुज और अघोरी साधु, एक नागा साधु को आपने देखा और उसके बगल में अगर एक अघोरी साधु है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सी द डिफरेंस। हाँ, सी द डिफरेंस। दे वेरी सिमिलर, बस वहाँ तक ही सीमित है वो सिमिलैरिटी। नागा साधुज भी जब करते, ध्यान करते, लेकिन अघोरी साधुज बहुत कट्टर होते हैं, बहुत तीव्र होती है उनकी साधना। उनके लिए दुनिया बाद में शिव प्राप्ति सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आप जब भी गए, आप अघोरियों से बात की आपने, मैंने अपने नागा बाबा से बात की, सॉरी 2 से बात की थी, उनमें से एक शायद नागा साधु थे, एक शायद अघोरी थे। वही वाली बात है कि डिफरेंस नहीं कर पाए कि दोनों में। लेकिन उन्होंने आपको क्लियर नहीं क्लियर नहीं बताया? बताया, नहीं, वो पंडाल था, वहाँ बैठे थे। तो आप शायद कह रहे हैं मे बी या I met Aghori sadhus as part of my research. रिसर्च बहुत बड़ा वर्ड है, आई वुड से मैं स्टडी कर रहा था उनको, बिकॉज मुझे आई हैड टू अंडरस्टैंड हु दे आर। उनके लिए शिव साधना करना, शिव के प्रति, उनके प्रति उनका जो प्यार है, प्यार से भी ऊपर जो एक कनेक्शन है, वो उनको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है सबसे ज़्यादा। और उनकी साधना इज़ वेरी पर्सनल। वो अघोरियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो दुनिया के बारे में, जग के बारे में, जो आप कह रहे थे कि नागा बाबा सोचते हैं, वो सोचते हैं वैसे, बट अघोरी साधु ऐसे नहीं सोचते हैं। दे आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू देयर ओन सोल। वो अपने सोल से बहुत कनेक्टेड हैं, और वो ध्यान करके, साधना करके, मेडिटेशन करके, और जैसे मैंने पहले कहा कठोर क्रियास करके वो शिव प्राप्ति के तरफ ही जाना उनका एक मतलब उनका मेन एम होता है वही कि होता है, शिव प्राप्ति करनी है, उनके नजदीक। एंड यू विल नेवर सी, आप शायद नागा बाबाज को देखते हैं कभी कभी, वो दिखते हैं कुंभ में, नागा बाबाज ही ज्यादा दिखते हैं, है ना, लेकिन अघोरी साधु उतने नहीं दिखते हैं जितने नागा बाबाज दिखते हैं। वो दिखते हैं अघोरी बाबाज, लेकिन ज़्यादा करके नागा साधुज वहाँ पे दिखते हैं। अघोरी साधुज आपको ज़्यादा दिखेंगे या दिखते थे एट क्रिमेशन ग्राउंड्स, स्पेशली अगर आप काशी जाओगे तो, काशी विश्वनाथ, बिकॉज हाँ, काशी विश्वनाथ तो मंदिर है, लेकिन इवन इफ यू गो टू मणिकर्णिका घाट, वहाँ पे घाट्स है ना, नदी के तट पे, वहाँ पे वो अपने साधना करते हैं। वहाँ पे आई बीन देयर रिसेंटली, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था थ्रू द डिस्कवरी चैनल, तो मैं वहाँ पे गया था। तो रिसेंटली लास्ट ईयर तो मुझे मौका मिला एक अघोरी साधु को मिलने, बिकॉज आई हैड टू ऑल्सो, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस, मैं आई थिंक सेकेंड टाइम ही बात कर रहा हूँ, कि आई गॉट टू मीट द अघोरी साधु बिकॉज आई हैड सम मोर क्वेश्चंस अबाउट एस्ट्रोलॉजी, and also wanted to seek the permission to write part 3. अभी तो अघोरी part 2 आए हैं, and with my guru's blessings both have become bestsellers. Very happy. Congratulations. Thank you. And published by Penguin, जो मेरा childhood dream था वो. Wow. But part 3, तो पहले part में और second part में I was quite, मुझे संकेत मिले, और ऐसे मिले कि आई वॉज श्योर कि आई कैन स्टार्ट राइटिंग, एंड थॉट्स भी आने लगे, विजन्स भी आने लगे, विजुअलाइजेशन होने लगा।
But this time I didn't get that thought. So I went and I met the Aghori Sadhu. तो कहने का मतलब ये है कि ये सबको नहीं मिलते हैं. They don't want to spread the message of Mahadev. They would, but they're more keen on themselves merging with Mahadev. It's a very personal sadhana. वो जो जप करते हैं, मुझे ये पता है कि अघोरी 7 या 8 घंटे बैठ कर जप करते, पूरी रात्र, फुल नाइट. ऐसे भी अघोरी साधुज है जिन्होंने संकल्प लिया है कि 1 हफ्ता 7 days ऑफ द वीक वो हर दिन 12 घंटे साधना करेंगे लगातार. ऑफ कोर्स वो ब्रेक होता है, मतलब हाफ डे दे गेट द टाइम टू रेस्ट, बट इट इज प्योरली फ्रॉम देयर ओन डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल उनके ग्रोथ के लिए वो करते हैं, जिसके वजह से वो शिव के तरफ और क्लोज जाते हैं और नजदीक जाते हैं. इट्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट? वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो मतलब हम एट अ ह्यूमन लेवल आई कैन टॉक टू यू. जब वो साधना करते हैं और करते ही जाते हैं जब तक वो गुरु बोलते कि बस अभी हो गया, और कुछ करना है, वो करते रहते हैं, तो उनमें भी काफ़ी सारी सिद्धियां उनको मिलती हैं, प्राप्त होती हैं. हाँ. दे आर लाइक, सो आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आप कैसे सोचते हैं सिद्धि के बारे में? बिकॉज सिद्धि मतलब इज लाइक अ पावर. क्या? सो they look at siddhis as an obstruction, as a barrier for their growth towards merging with Mahadev. Power. वो जो सिद्धीज होते हैं ना, जैसे वो अगर वो चाहते हैं तो वो आपको एक थम्स अप का बॉटल देंगे, लेकिन आप पियेंगे तो आपको लगेगा ये पानी है. They can change the properties of matter. Oh. Yeah. तो आपने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, वो कुछ किया. वो उनमें बिलीव, मतलब वो होता है उनके लिए, वो साइड इफेक्ट है. वो इन सिद्धियों को ना ज़्यादा प्राधान्य नहीं देते हैं. दे डोंट गिव इट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस. बाहर के लोग सोचते हैं अरे उनके पास ये पावर है, क्या कर सकते हैं. दे फाइंड इट एज अ बैरियर बिकॉज उससे ईगो भी आता है, अहंकार भी आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन अघोरीज, अघोरी बाबास. वैसे काफ़ी सारे मैंने देखे हैं जो हैं अघोरीज बट नॉट जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग नहीं है. ये तो पावर का गलत इस्तेमाल भी कोई कर सकता है. ऑफ कोर्स काफ़ी सारा होता है. इट्स अ ट्रैप. एक ट्रैप होता है वो. एक सिद्धि से अगर आपको दिन में 3-4 हज़ार रुपए मिलते हैं तो दैट इज बिकॉज यू आर गेटिंग सक्ड इनटू द मटेरियल पार्ट ऑफ लाइफ. बट आई हैव मेट दोज अघोरीज हु डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. एक परिस्थिति ऐसे आई थी, एक सिचुएशन जहाँ पे मेरा दोस्त, एज इन ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, ही इज़ अ नोन पर्सन, अच्छा लड़का है, उसने मुझे खुद बताया और मैंने इसका जिक्र किया है इन सम अदर पॉडकास्ट ऑल्सो. बट सिंस वी आर स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके व्यूअर्स को भी पता चलेगा कि क्या पावर होता है अगर वो चाहते हैं तो, दिखाना चाहते हैं. हाँ. तो मेरा दोस्त का एक था कि ही वॉज वरिड अबाउट हिज जॉब, ही वॉज इन ह्यूमन रिसोर्सेज, और वो और एक उसका दोस्त वो गए अघोरियों को मिलने थ्रू कॉन्टैक्ट. तो एक मैं बताना चाहता हूँ याचिका, व्हेन आई गॉट टू मीट द अघोरी साधुस इट वाज नॉट डायरेक्ट, वो डायरेक्टली मिलते भी नहीं है. आई हैड टू गो थ्रू सोर्स. तो ये भी मेरा जो दोस्त है वो और उसका दोस्त गए थ्रू अ कॉन्टैक्ट. दिस वाज नियर गुजरात, जूनागढ़ के पास. तो जब भी वो गए ना, एज दे वर गोइंग टूवर्ड्स वेयर द अघोरी वाज सीटेड, वहाँ बैठा था, तो अघोरी ने, ये मेरा दोस्त मुझे बता रहा है कि अघोरी ने बैठते बैठते उसको बोला कि आपका तो जॉब का कुछ टेंशन नहीं है, आपको मिल जाएगा वो. इस जो दूसरा फ्रेंड था उसका प्रॉब्लम था नॉट हिज मैरिज, हिज सिस्टर्स मैरिज.
मतलब वो भी अनमैरिड था, बट तो बोला कि वो नहीं होगा इतने जल्दी बहन का मैरिज। तो दे डिड नॉट इवन हैव टू आस्क, हाँ दे कैन रीड। तो अभी ये एक सिद्धि है ना, एक पावर है टू रीड माइंड्स। सो बिकॉज दैट अघोरी साधु वुड हैव रियलाइज ये आए क्यों हैं, उनको बताया था कि ये 2 लोग आने वाले हैं, लेकिन क्या रीजन है, क्या बट पूछने आए हैं दे ये, वर एबल टू और उन्होंने बता दिया। तो तो फिर मेरा दोस्त मेरे को बोला था कि अभी पूछूं क्या, बिकॉज यही तो मेन था। जवाब मिल गया। तो अभी बैठे तो उन्होंने, तो इसने अघोरी बाबा ने बोला कि पूछो, जो पूछना है पूछो, और कुछ पूछना है। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि आप कुछ मिरेकल्स दिखा सकते हैं क्या हमें। ऐसे छोटे बच्चे पूछते ना वैसे उसने पूछा। ऑफ कोर्स वो प्रिपेयर्ड नहीं था, तो उसने वो उगल दिया, ऐसे बोल दिया। तो उसने कहा, अघोरी साधु ने, उसके ढंग से जाओ और एक मृत शरीर को लेके आओ। अगर आप वो करते हो तो मैं आपको उस डेड बॉडी को मैं जीवित कर दूंगा आपके सामने। उन्होंने ये कहा। हाँ, ये था कुछ समय के लिए मैं उस डेड बॉडी को मैं उसमें जान लाऊंगा। ही सेड इन हिज ओन वे, ही विल मेक द डेड बॉडी अलाइव। तो ये सुन के ही मेरा दोस्त ठंडा हो गया वहां पे। ये कैसे पॉसिबल? हाँ, तो ये लोग ऐसे बैठ के देख रहे थे, तो उसने कहा कि देखो, उसके ढंग से, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या उन्होंने कहा कि they said that see, I can do that. You bring me the dead body, I will make it alive for some time. But 2 चीजें हैं, उस डेड बॉडी को जीवित होते हुए आप देख सकोगे या नहीं मुझे पता नहीं। तब आपका क्या हाल होगा, हाँ, देख के वो बिकॉज गारंटी नहीं है। बिकॉज ये बोल के आप ठंडे हो गए। हाँ, डेड बॉडी कमिंग अलाइव हाँ, इज अ, बाप रे, ये- जस्ट इमेजिन करो यार, a dead body is dead. Then so he said I can do that, and he said one more thing. with confidence हाँ, so he said ये एक बात होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो डेड बॉडी को मैं उस कुछ समय के लिए जब भी मैं जीवित करूंगा, वो क्या करेगा, बिकॉज दूसरे की आत्मा मैं उसमें डाल रहा हूँ। वो डेड बॉडी उसके बाद उस समय के लिए क्या करेगा मुझे पता नहीं। आई मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल। ये उन्होंने उस मेरे दोस्त और उसके दोस्त को कहा। तो सो दे गॉट द मैसेज कि डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। वो कर सकते हो। तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि द कॉन्फिडेंस विथ विच ये अघोरी बोल रहा था, तो मैं कर दूंगा, मतलब 100% वो कर सकता है। वैसे बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे, हाँ, लेकिन द वे ही सेड, काफी उग्र रूप था उनका, ये बोल रहा था बोलने का। हाँ, द मूड, द फेशियल एक्सप्रेशंस वो लाइक दैट। तो उन्होंने सिर्फ ब्लेसिंग्स लेके वो चले गए वापस। तो ये भी वो कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी पावर्स होते हैं। दे कैन इवन कनेक्ट विथ सर्टन सोल्स, जो अभी हिंदी में मेरे को शब्द नहीं आ रहा, लेकिन हु आर स्टक between the life, between the atmosphere here and the realm that they want to go into. वो souls क्यों होती है? जैसे वो बोलते हैं ना हिंदी में, भटकते हुए आप। तो कह सकते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट से मौत हुई है, these can be those souls. Correct. They are trapped in between. तो there are some techniques by which जैसे आप अपने FM को कैसे ट्यून करते हो, तो ये अघोरी साधुओं के पास ऐसे भी टेक्निक्स हैं जिससे वो उस एनर्जी को के वाइब्रेशन को वो मैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उनके कम्युनिकेशन अलग होते हैं। They don't communicate with words. Of course they will do आवाहन, उच्चाटन करते हैं, आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, वो दिखता है हमें, लेकिन the actual connection जब भी होता है, it's more or less through the mind, because that entity does not have a vocal cord, but they can connect with energies. So they're capable of a lot of things, which is why, and having said that, ये सब मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नॉर्मल किसी व्यक्ति को पूछूं यहाँ पे
कि क्या लगता है अघोरी, तो पहले डर लगता है। सेकेंडली अरे वो ना अघोरी साधु वो तो स्मशान भूमि में रहते हैं, हाँ लेकिन क्या करते हैं वो पता नहीं, लेकिन वही रहते हैं। क्या करते हैं वो, दे डू क्रियास, दे डोंट स्टे देयर, उनका घर नहीं है स्मशान भूमि, बट जाते हैं, क्रिया करते हैं और आ जाते हैं। उनके लिए स्मशान भूमि एक तरीके का एक मंदिर है, बिकॉज वहां पे वो बैठ के अपनी क्रिया कर सकते हैं। डेड बॉडीज को वो यूज करते हैं क्रिया करने के लिए, एज अ साधन, लाइक अ मीडियम। तो अघोरीज आर वेरी मिस्टीरियस। लोगों ने उनके बारे में, बिकॉज वो ज्यादा करके, आपने कभी देखा है एक अघोरी साधु को प्रवचन देते हुए? नहीं, कभी नहीं। व्याख्यान देते हुए टीवी पे वो चैनल्स आते हैं, उसको नहीं देखते? नहीं, कभी नहीं। बिकॉज दे आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन देयर ओन ग्रोथ। लेकिन बिकॉज उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उनके बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाया हुआ। मेरा एक नो नेम्स एक है जो भी ऐसे पॉडकास्ट या कुछ क्या कहते हैं उसको, व्लॉगिंग करना चाहता था, वो कर भी रहा। तो उससे मैंने पता कर लिया, मैं तो उसमें नहीं हूँ, कि क्या कहते हैं उसको, क्लिक बेट, कि ऐसे कुछ डालो जिससे व्यूज बढ़ेंगे। क्लिक बेट मतलब क्लिक करते लोग, तो क्या डालेंगे, तो ऐसे भी उसने नहीं किया, मैं उसको बोला ऐसे मत करो, बट ऐसे लोग हैं on the YouTube you'll find, or on any internet you'll find, they're describing अघोरी sadhus in the worst possible manner. मतलब उनको cannibals भी कहा गया है, मैंने खुद देखा है, which is absolutely wrong. Wrong is an understatement. मेरा तो खून खौलता है, because it is so untrue. हाँ, ये सही बात है कि अघोरी साधुस, उनमें एक ऐसा टेक्निक है या एक क्रिया है जिसमें वो ह्यूमन हाफ बर्न्ड फ्लैश का कंजम्पशन करते हैं, प्रेफरेबली ऑफ अ यंग पर्सन हु इज डेड। मतलब वो क्रिया के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यही खाते हैं। वो जो है उसमें वो जो फ्लैश है हाफ बर्न्ड, उसमें कुछ एनर्जीज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, एनर्जी, वो कंज्यूम करने के लिए वो खाते हैं। दे डोंट ईट इट लाइक फूड, इट्स पार्ट ऑफ अ क्रिया। वही तो मिसकंसेप्शन जैसे दर्शाया जाता है, जैसे उनको अच्छा लगता है, कुछ मेन्यू में है। हाँ, मतलब आम आदमी को यही लगता है कि अघोरी खाते हैं ह्यूमन फ्लैश। एग्जैक्टली, एंड ऐसा नहीं, व्हिच इज नॉट ट्रू। नॉर्मल खाना भी खाते हैं। मैंने पूछा था ऐसा सवाल उनसे, नॉट डायरेक्टली, जब मैं वहाँ गई उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला हम दाल चावल खाते हैं, हम खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं खाना, जो मिलता है, जो जहाँ मिल जाए खाते हैं। उनके लिए याचिका, फूड इज ओनली द न्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी एंड माइंड। राइट, बस न्यूट्रिशन जो मिलता है जिससे वो अपनी साधना कर सकें। व्हेन देव रीच्ड, जो एडवांस्ड अघोरी साधुस है, महाअघोरीज हैं, उनका काफी सारा टाइम जाता है जब इन द माउंटेन्स, इवन इन द हिमालयन माउंटेन्स। हमें पूछने वाली थी आपसे, शमशान के अलावा वो पहाड़ों में रहते हैं, केव्स में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। एग्जैक्टली। जूनागढ़ में बहुत से अघोरी साधुस हैं, लोगों को पता भी नहीं है। जूनागढ़ में उनको लगता है सिर्फ स्मशान भूमि में रहते हैं। जूनागढ़ में है, वो रहते हैं छोटे, उनके कंदर में रहते हैं, केव में रहेंगे, या किसी एक जंगल में एक साफ जगह है तो वहां पे एक कुटिया बना के रहेंगे, ध्यान करना है उनको। ये पुस्तक मैंने लिखा बिकॉज अघोरी साधुस को शायद उनको लगा कि मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता नहीं। मैं समझता हूँ उनका वो एक ब्लेसिंग है कि उन्होंने मेरे द्वारा पूरे जग को बताने की कोशिश की है कि वो है कौन। दे आर नॉट पीपल दैट आर शोन ऑन यूट्यूब, दे आर पीपल हु मेडिटेट,
वो शंकर के भक्त हैं, सही बात। बहुत कट्टर भक्त हैं वो। और मे बी आई होप कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद लोगों को उनके बारे में ज़्यादा प्रॉपर परिचय होगा। यू डोंट हैव टू मीट देम, बट उनको रिस्पेक्ट उनको जानो कि जानो। कौन है, कम से कम मिसकंसेप्शंस मत करो उनके बारे एग्जैक्टली। में। एंड मिसकंसेप्शंस जब भी निकलते हैं ना बाहर, तो प्रॉपर करेक्ट कंसेप्शंस जब भी नॉलेज बढ़ता है, जिसे आपने कहा ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान के साथ रिस्पेक्ट बढ़ता है। रिस्पेक्ट हर्ट, दे बिकम मोर रिस्पेक्टेड एंड वी हैव टू, यू हैव टू, बिकॉज नहीं तो इट्स नॉट राइट फॉर अवर साधना ना। तो इसलिए मैंने पुस्तक पे लिखा। एंड आफ्टर आई मेट द अघोरी साधुस, उनके बारे में मैंने काफ़ी सारा जान लिया, और काफ़ी सारा है जानने के लिए। आपने अपनी बुक में मेंशन भी किया हुआ है जहाँ पे अघोरीज जो बाबा हैं उन्होंने आपको बोला कि हमारे बारे में दुनिया को बताओ। हाँ इट्स जो लोग गलत हमारे बारे में समझते हैं उसको मतलब लोगों के थ्रू, हाँ सबको को बोला, मतलब कि जो आपने इसमें कैरेक्टर दिखाया है कि लोगों को बताइए। And it's true, yeah, because and I'm thanking you, Yachika, because Astrology Matrix जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही सिंसियर और अच्छा काम कर रहा है टू गेट द राइट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स टू गिव द राइट एडवाइस। जी जी। And even if your work is with astrology, आपने मुझे यहाँ पे बुला के वी आर टॉकिंग अबाउट अघोरी साधुस, बिकॉज एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैंने इस टाइम आई गॉट टू नो फ्रॉम द अघोरी साधु इज अघोरी साधुस बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, उनका तरीका अलग है, बहुत अलग है। मैंने देखा है, मैं जैसे आपको बताया ना कि महाकुंभ गए थे जहाँ पंडाल था, वो काफ़ी सारे लोग आ रहे थे जो अपने भविष्य के बारे में उनसे पूछ रहे थे, बैठे थे, वो बता भी रहे थे उनको। तो आई एम श्योर वो दीज आर समहाउ कनेक्टेड। यस इनफैक्ट वो सुनने के बाद मेरा जो है बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज तो उन्होंने मुझे बताया कि दे न्यू एंड दे नो साधुस हु डू नाड़ी शास्त्र, वो ऑन सम लीफ वो आता है एंड देन दे रीड इट, बट देयर इज अ वे टू इंटरप्रेट दैट। मुझे उतना नहीं पता, बट देन दे डू नाड़ी शास्त्र, दे डू फेस रीडिंग 100%, they can read minds, they don't need to see a palm or a kundali, वो देख के बता देंगे कि आपकी क्या तकलीफ है। वो भी एक सिद्धि है, कभी कभी उसका दुर्व्यापार भी हो जाता है, बट आई थिंक जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए हमने अपनी ऐप में भी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हमने रखे हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट रखे हैं, सब एक्सपीरियंस रखे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मेंटेन करना, एक्यूरेसी होना। ये नहीं है कि कोई आया, किसी ने पूछा, आपने कुछ भी जवाब दे दिया। करेक्ट। लोगों में विश्वास तभी होगा जब आप उनको एक्यूरेसी के साथ कुछ बता रहे हैं। और एक बात जो मुझे अच्छा लगा, आपने जब एक्सप्लेन किया आपके द वर्क दैट यू डू विथ रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी, कि आप ऐसे 5-5 मिनट का नहीं करते हैं कि कंसल्ट करो और निकल जाओ। You give a proper dedicated 15 minutes, 20 minutes for the person to interact. 15-minute session, 30-minute session, 60 minute, क्योंकि हमें पता है कि जब आपको अपनी तकलीफ बतानी है तो आप उसको 2 मिनट में नहीं बता सकते। आप मुझसे कुछ बताना चाहोगे कि आपको ये तकलीफ है, आप उसका सोल्यूशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको समय चाहिए। आप 2 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में नहीं कर सकते। तो मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट चाहिए कुछ एक्सप्लेन करने के लिए और सामने वाले को बोलने के लिए कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। I don't know much about astrology, to be honest, but I know for a fact कि मैं जब भी मेरे पिताजी और माताजी जब मैं कॉलेज में था, तो they had gone to meet an astrologer because they believe a lot. अभी पिताजी नहीं रहे लेकिन माताजी हैं अभी भी। my mummy believes in astrology a lot. तो वो जब भी मिले, सांता क्रूज गए थे वो मिलने, मुझे याद है। उसी दिन, अभी देखो कैसे हो जाता है टाइमिंग, उस दिन मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे मम्मी डैडी से बात करनी है बिकॉज मुझे नई बाइक चाहिए। अच्छा। मम्मी डैडी गए थे मिलने एस्ट्रोलॉजर को कि मयूर का क्या है फ्यूचर, एंड आई वाज 19-20 उस एज में। अच्छा। आई जस्ट बिकम एन एडल्ट, तो मुझे लगा एक बाइक तो चाहिए।
तब तो एक था ना जोश। जोश. When they came back, I was excited कि मैं बताऊँ उनको कि मुझे बाइक चाहिए. मैं काफ़ी श्योर था कि मिलेगा, बिकॉज मेरे 2 दोस्तों ने लिए थी. तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले बैठो, एंड देन मम्मी टोल्ड मी दैट नो बाइक, अभी एस्ट्रोलॉजर को मिल के आया और 2 घंटा थे. दे सेड दैट दे वर देयर विद द एस्ट्रोलॉजर फॉर 2 आवर्स एंड दे वर टोल्ड दैट मयूर को बाइक देना ही नहीं, साफ बिकॉज होना कर एक्सीडेंट इज 100%. इतना प्रिसाइज, श्योरिटी के साथ बोला. इतना प्रिसाइज कि वो एस्ट्रोलॉजर मेरे माताजी और पिताजी को बोलते हैं कि उसको शोल्डर का इंजरी होने वाला है और एक जगह पे होगा स्टिचेस आएंगे, इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो प्लीज. तो वो सुन के तो माँ बाप है वो तो मेरा तो वो टाइमिंग कैसा था ना, मैं उनको बोलने चाह रहे हो वाला लेना, था और उसी टाइम पे वो उनको मिलके आके मुझे बता रहे. एंड इंटरेस्टिंगली एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ऐसे अवॉइड करो टिल द एज ऑफ 30. मयूर को डेंजर है, उसके बाद भी बी केयरफुल. 30 के बाद तो मैं खुश. तब तक शादी भी हुई तो मुझे लगा कि चलो बाइक है तो आई कैन टेक माय बाइक. हाँ टल गया, और वो हाँ टल गया टाइम. इमेजिन करो, नाउ आई एम 52. अराउंड 7-8 years बैक आई बॉट माई फर्स्ट बाइक. मतलब इतना टाइम हो चुका था, मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे था कि अभी तो कुछ नहीं होगा. तो आई बॉट अ थंडरबर्ड 500cc. हाँ, और बड़ा बाइक. मैंने उसके पहले बाइक सीखा ही नहीं था, लेकिन इतना एक्साइटेड था कि उसके ऊपर मैं सीखा. ऑफ कोर्स कोई तो एक दोस्त था, उसने सिखाया मुझे. कुछ नहीं हुआ, आई वॉज हैप्पी. हाँ टल गया. तो मैंने एक्साइटमेंट में और एक बाइक ली हुई. It is, I still have that bike, Interceptor 650cc. तो एक अहंकार था, जुनून था कि हो गया ना, टल गया ना. From the time I took the 650cc, within a few months, I had the most horrific accident. मेरा lungs जो है ना, ribs क्रैक हो गए. मेरा forehead पूरा दब गया, मतलब ब्रेक हो गया. they had to put a titanium plate अंदर में. I become metallic now. titanium plate है यहाँ पे. और मेरा नेक टूट गया because my face went backward. I hit myself against a truck or a speed breaker. और वो बाइक superb bike with tremendous pickup. तो I pressed, instead of pressing the rear brake, I pressed the front brake. And I pressed the accelerator. मुझे पता नहीं, because स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बहुत जोर से गई, तो मैं I got thrown off. हेलमेट एंड ऑल आपने? हेलमेट था इसलिए मैं बच गया, बिकॉज ये पार्ट ओपन था. इट वाज नॉट दैट फुल एनक्लोज्ड वन. वो हाफ हेलमेट था. ये पार्ट बच गया, लेकिन फिर भी आई वाज इन कोमा फॉर 3 nights. My sister Priyanka came from US. My wife was there all the time. My kids. मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? कि जो एस्ट्रोलॉजी में मुझे बताया था, तभी उन्होंने ये भी कहा था. अभी ऑफ कोर्स मैंने लुक बैक की 30 तक डेंजर है, लेकिन उसके बाद बी केयरफुल. बट आई वाज नॉट. इट वाज लिखा था. हाँ, तो हो गया. वही कह रहे हैं, लिखी हुई चीज कोई नहीं डालता. बट पॉइंट इज कि when you go to an astrologer, it is not कि वो 2 मिनट का काम है. नहीं. The astrologer went so deep, and it seems वो कुंडली देखी एस्ट्रोलॉजर ने, काफी प्रश्न पूछे. आप कह रहे हो ना 2 घंटे उन्होंने बात की, तो वो डिटेल में पूछा, देखा. आप वही कह रहे हो ना, आप मिनट्स का खेल नहीं है ये. So even when I met the अघोरी साधु और मैं पूछ रहा था अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो उनके बातों से मुझे समझ में आ गया कि वो कुछ खेल नहीं है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है. कोई भी ऐसा नहीं होता. It takes a lot of time to let that knowledge को अंदर लेके, you have to study it. ये भी एक साधना है. ये भी एक साधना है. Exactly. And आप वो जो कर रहे हैं, जहाँ पे you're creating slots of 15 minutes, half an hour, 1 hour, I think that's a very good thing. We want to give them proper time. Correct.
ठीक है वो उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, बट यू एटलीस्ट मोर लेकिन श्योर, एटलीस्ट हमें ये पता है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो 100% श्योर है। मोर एक्यूरेट। हाँ, आप अपने आगे आने वाले डिसीजंस पे ध्यान दे सकते हो, डिसीजंस उस हिसाब से ले सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ऐसा होगा इसी टाइम होगा, बट मोस्टली चीज़ें होती हैं। यू नो मैं जब भी उनको मिला ना तो शायद उनको लगा कि मैं भी चाहता हूँ। व्हेन आई मेट द अघोरी साधु दिस टाइम, व्हेन आई गॉन फॉर द डिस्कवरी का इंटरव्यू था, हाँ हाँ तो वो होने के बाद मैं 2 दिन रुका था ना, तो मैं जब भी मिला तो आई थिंक ही दैट अघोरी साधु, आई एम वेरी टेम्प्टेड टू से हिज नेम बट आई कैन नॉट, ही टोल्ड मी नॉट टू रिवील द नेम बिकॉज That's okay, that's लोग okay. जाएंगे। हाँ नहीं, दैट्स ओके। वहाँ पे किन्नाराम आश्रम करके हैं, तो उसके एक नज़दीक मैं उनको वहाँ पे मिला। आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली वेयर, बट उनके उस आश्रम के नज़दीक। तो उनको फील हो गया कि मुझे शायद आई वांट टू नो अबाउट माय लाइफ। सो इट्स इंटरेस्टिंग, ही केम आउट ऑफ हिज चेयर, वो आगे मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे यहाँ पे हाथ लगाया, ऐसे ऐसे ये फिंगर्स ऐसे रख दिए और मुझे कहा आंखें बंद करो। तो मैंने आंखें बंद किए एंड देन ही, आई थिंक ही चैंटेड सम बीज अक्षरा। अभी मुझे पता है बीज अक्षराज में ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ये मेरे गुरु भी प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे से, वो भी करते हैं प्रैक्टिस। लेकिन इन्होंने जो चैंट किया वो कुछ अलग था। जैसे एक जो आई थिंक आई कैन से इज लंग, तो उन्होंने आई थिंक 6 या 7 ऐसे अक्षर, बीज अक्षर चैंट किए और उनका हाथ, आई कुड फील द प्रेशर। वो किया और फिर वो चले गए और बैठ गए और मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, बस उन्होंने वो किया और उन्होंने मुझे बताया मेरे एक्सीडेंट के बारे में, खुद बताया। ऑफ कोर्स इतना डिटेल में नहीं, उन्होंने बताया कि यही हुआ था और इट वाज वेरी डेंजरस। उन्होंने ऐसे भी कुछ बातें बताई जो सिर्फ मुझे पता है। उन्होंने ये भी मुझे बताया कि जब मैं कोमा में था तो मेरे अंदर क्या, दिमाग में क्या चल रहा था, टू दैट एक्सटेंट जो आपको पता भी नहीं है। हाँ, आई मीन आई थॉट आई थॉट इट वाज जस्ट सम हैलुसिनेशन था, लेकिन उनको पता था। उन्होंने ये भी बताया या बताने की कोशिश की, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ बिट नर्वस कि इनको क्या मतलब कैसे इतना पता? हाँ, इतना सब कैसे पता। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चाहते तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी आपका होगा व्हेन यू विल, बताऊं? सो ऐसे नहीं, ये नहीं जानना ये शायद कोई नहीं जानना चाहता। बट ऑफ कोर्स आई थिंक ही वाज जस्ट टाइप ऑफ पुलिंग माय लेग इन दैट सेंस, बिकॉज मैं काफ़ी नर्वस हुआ था। बट अघोरी साधुज, उनका जो या इस अघोरी साधु का जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मी, मेरा पास्ट या मेरा फ्यूचर, वो यहाँ पे हाथ, देन आई थिंक बिकॉज आई कुडंट आस्क, I think he made some connection, something with you. So सहस्त्रार का पॉइंट यहाँ पे है, तो उन्होंने टच किया। एंड there are sciences, मतलब ऐसे कुछ occult sciences हैं जहाँ पे they use कुंडलिनी energies to find out more. जैसे मूलाधार तो शुरू होता है नीचे से, लेकिन अनाहता यहाँ पे है, विशुद्धि यहाँ पे है, आज्ञा चक्र यहाँ पे है। तो अभी आज्ञा चक्र जब भी खुलता है तो यू कैन बिकम मोर इंट्यूटिव। वी कैन इवन इफ वी डू मोर साधना एंड फोकस ऑन द अनाहता चक्र, देन आप जो सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है वो आप पहचान सकते बता देते हो, महसूस कर लेते हो, महसूस करते हैं, विच वी कॉल आवर इंट्यूटिव पावर्स। ये साधुस तो पूरा टाइम उसमें रहते हैं, तो इमेजिन करो उनका क्या पावर रहेगा, बट दे डोंट प्रैक्टिस इट। इट इज जस्ट बिकॉज आई वाज आस्किंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वो उन्होंने मुझे फिर वो आई थिंक वो उन्होंने मुझे ये सीख दी कि दे ऑल्सो बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड their way is different, but they cannot explain in detail. Sometimes, Yachika, even while writing the book, I have gotten certain
फीलिंग्स या मैसेजेस कहो, I call it feelings. I feel like, which I also feel like not putting it in the book. ऐसे भी है कि मैंने कुछ लिखा है और बाद में पता चला है कि ये एक्चुअली होता है. तो मुझे लगा था सिर्फ फीलिंग है, लेकिन एक्चुअली होता है, लेकिन वो आ गया मेरे में फीलिंग जैसे. सो इट्स वेरी मिस्टीरियस. तो मुझे लोग बोलते आप भी बहुत मिस्टीरियस हो गए लिख लिख के. And that is the beauty of the Aghori sadhus, yeah. And I feel that, like आपने सही कहा कि even if you don't meet them, at least read about them, know them, and maybe इन पुस्तकों के द्वारा, if people can get to know who they really are and they respect them more. जानना चाहिए, मेरे हिसाब से जानना चाहिए. लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या है. एटलीस्ट मिसकंसेप्शंस तो अपने माइंड में मत बनाओ कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं. और एक बात होती है ना इसमें याचिका की, ऐसे भी काफ़ी ऐसे भी साधुस हैं जो दिखाते हैं वो अघोरी हैं, लेकिन वो है नहीं. ऐसे काफ़ी है. उनकी वजह से भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आई थिंक. तो मेरे अंकल के साथ मेरे पिताजी और मैं वी हैड गॉन टू अ प्लेस इन नियर बेलगाम कॉल्ड जाम्बुटी फॉरेस्ट. मेरे अंकल के साथ हम गए. प्रकाश अंकल है वो, मेरे डैडी के कज़न प्रकाश कलबाग. तो हम गए तो अंदर देयर वाज अ गवर्नमेंट फॉरेस्ट, जाम्बुटी फॉरेस्ट में गए हम लोग एक नाइट रुकने के लिए. अच्छा. फॉरेस्ट में कैसा होता है, एंड इट वाज क्वाइट सेफ, मतलब इट वाज नॉट डेंजरस. इतना ही कहा कि बी केयरफुल ऑफ बेयर्स, बस. तो हम अंदर ही बैठ गए. लेकिन नेक्स्ट डे हम गए एक रिवर के तट पे, स्ट्रीम था. तो वहाँ पे ना मेरे अंकल गए कुछ बॉटल्स लेके. तो कहाँ गए, तो फिर वो एक जो जा रहे थे तो वहाँ से एक साधु जैसा आदमी बाहर आया. तो हमने सबने उसको प्रणाम किया. तो फिर मेरे अंकल गए अंदर और बाहर आए. पैकेट तो उनके हाथ में नहीं था. अच्छा. तो फिर और वो तो हमें बताया गया कि वो साधु काफ़ी साल से वहाँ पे रहते हैं. अच्छा. उस छोटे से कुछ कुटीर जैसा था, मंदिर बनाया था उसने. तो बाद में पता चला कि वो किसी शहर में ही वॉज अ थीफ. अच्छा. And he had run away and he got one chance to come here and settle down. तो उसको साधु बनाया ना, तो लोग आके कुछ तो कुछ देते, कुछ तो कुछ देती है. उसका सब चलता है. कभी कभी उसको he needs something in the night also. तो ये ऐसे भी होते हैं भाई. हाँ, बताओ. We have to be very careful and it is very easy to deceive people if you look. ये तो है, ये तो है. करते हैं लोग, वो उसी की वजह से थोड़ा नाम खराब है जिन्होंने किया है ये. That's why it's good that, you know, when you also present as regards to astrology, I like what you said. It's not about just fly by night होते ना वो 10 मिनट. You give proper authentic right astrologers के through good guidance. तो जैसे आप करते हो वैसे भी जेन्युइन अघोरीज होते हैं. लेकिन 80% जो हमें दिखते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जो सही में अघोरीज होते हैं वो हमें वैसे नहीं दिखते. अभी मैं रिसेंटली जब गया, जब मैं उस अघोरी साधु को मिला, आई हैड बीन टू द मणिकर्णिका घाट नाइट को, सुबह आफ्टर माई इंटरव्यू वॉज ओवर, आई डिड नॉट सी एनी अघोरीज. बिकॉज वो उनका साधना करके भी चले जाते हैं ना, वो अपना करके. तो इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड विच आई थिंक होपफुली people who read what I've written through the books, they will also get more excited about knowing more about the sadhus. तो मैंने सुना है कि कुछ अघोरीज ऐसे भी हैं जो सालों से साधना में बैठे हैं, कई सालों, हजारों सालों की मैं बात कर रही हूँ. करेक्ट. अपने किताब में भी मेंशन किया है कि जब आप केदारनाथ टेम्पल गए थे तो वहाँ पे कोई अघोरी साधु थे जो 5000 साल से वहाँ पे साधना कर रहे हैं केव में. करेक्ट. तो इज इट ट्रू एंड हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज वेरी टेम्पटिंग फॉर अ पर्सन टू से दैट ऐसे थोड़ी होता है, ये तो क्या कुछ भी ऐसा नहीं है.
होता है. Just because we don't know does not mean that कि it does not exist. How long can you hold your breath, for example? Okay. मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, not that you have to answer. On an average, maybe पकड़ के खींच के 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम. ओके. नॉर्मल लोग भी हैं जो अपने ब्रेथ को 6-7 मिनट होल्ड कर सकते They हैं. work on it. They work on Practice. it. तो ऐसे योगी भी हैं जिन्होंने सालों साल नॉट 24 आवर्स बट 21 आवर्स ध्यान करके ट्रेनिंग देके, हम उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, उनको साधना बोलते हैं, वो करके इफ यू कैन डू इट फॉर years and years and years, they have developed mastery I'm sure. over their breathing. So then they reach a point where they've learned techniques to dissolve the cells. वो अदृश्य हो सकते हैं. They go beyond breathing. तो फिर वो क्यों, अगर टिपिकल एक साइकिल होती है ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो ये क्यों ऐसे रुकते हैं? Because they don't want to take the time to take a rebirth, born as a small baby, again grow up, then become a sadhu. वो उसी शरीर में उनकी साधना कंटिन्यू करना चाहते हैं. इसलिए they stay in that They body. stay in that body. Now they have learned the way to maintain that body. Like Mahaavatar Baba Ji, वो अभी भी, if you get their Drushant, they look like a 32-year-old person. Oh. And they're ageless. They're beyond age. Because they have developed that strength to go beyond the inhale and exhale. They can, तो हमें लगता है ना, because हमारा अंडरस्टैंडिंग वहाँ तक सीमित है कि you take a deep breath and you hold it. They've gone beyond that. क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ अघोरीज ऐसे भी हैं जो अपनी डेथ का टाइम फिक्स कर लेते हैं. हाँ. कि जब वो चाहें तब. जैसे ये अघोरी साधु ने मुझे, he pulled my leg by saying, if you want, I can tell you. तो उनको भी पता होता है. तो होता है. इच्छा मरण करके एक है. इच्छा मरण मतलब आपकी इच्छा है तो आप, मरण मतलब दे टेक समाधि. इच्छा समाधि हम कह सकते हैं. तो I have seen a video recently on YouTube where a monk of the Tibetan monastery, not यहाँ पे, but एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ. वो उठता है, पीछे बैठता है, उसके बाजू में उसके डिसाइपल्स बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं टिबेटन, कुछ बुद्धिस्ट चांट्स रहेंगे. देन दैट पर्सन हु सीटेड, वो लेट जाता है, उसके हाथ ऐसे है, वो भी कुछ मरमरिंग कर रहा है. उसके बाद मरमरिंग जो होता है ऐसे वो स्टॉप हो जाता है और अब ही इज इन साइलेंस. चैटिंग चल रहा है, उनके डिसाइपल्स कर रहे हैं चैंटिंग. आफ्टर सम टाइम उसका हाथ ऐसे गिर जाता है. He's dead. Yes, he's dead. He's done ichha samadhi. फिर after some time the disciples lift his body, take him and put him on a chair. It is celebrated because that soul has now decided to leave the body. So they can do it. These sadhus have also reached, not all, some of them have reached that level of advancement of their yoga. जहाँ पे वो उनके आत्मा को शरीर के बाहर वो लेके आ सकते हैं. और ऐसे हुआ है. I know. I'm sure. They have, but there is a reason why they do that. If they are there for a particular, एक उनका जो काम है, कार्य है, वो खत्म हो गया. Now they have to again take another assignment. मेरा बिलीफ है कि असाइनमेंट जो वो लेते हैं वो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है. वो उससे बियॉन्ड है. Absolutely. जैसे महादेव is not सीमित only to कैलाश, only to भारत. Not only is Mahadev across Prithvi, but even beyond Prithvi. Mahadev is that consciousness that is there across. मतलब पृथ्वी पे ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन
हम नहीं, वी कैन नॉट लिव, हम नहीं सर्वाइव कर पाते हैं. सिमिलरली there could be an entity, an alien entity, which can only survive on a different gas called maybe hydrogen, maybe something else. But it cannot live and breathe on Earth. But whether it is that entity or whether it is us, Mahadev's energy is everywhere. Everywhere. So Aghori sadhus sometimes have to go beyond this land, this particular prithvi, because entities are across. और spirituality सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है. ये सब मैंने मतलब अंडरस्टैंड किया है थ्रू माई इंटरैक्शंस विद द अघोरी साधुस, जो बचपन से एक उत्कंठा थी जो जागृत हो गई. यस, एब्सोल्युटली. व्हेन आई वाज आई थिंक 9 or 10 years old, I also believe that the soul that is inside me has lived some lives, and वो इस बॉडी में आया है, बट वो उत्कंठा अभी भी है उस सोल में, टू नो मोर अबाउट द अघोरी साधुस. वो कंटिन्यू हो रहा है. तो जैसे हम डेथ की बात अभी कर रहे थे, तो हमारा अगला टॉपिक भी है लाइफ आफ्टर डेथ. यस. तो जब कोई कह लो कि कोई बीमार है, कोई मरने वाला है, उसे पता है कि उसकी मौत बहुत नज़दीक है, तो उस टाइम पे उनको क्या फील होता है? उनको ऐसा अंदर से क्या लगता है? कि कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि मेरा समय आने वाला है, तो ऐसा क्या होता है जिससे उनको ये फीलिंग आ जाती है? We are about to die. I can speak to you from a real life example of my father. When my father passed on just 2 years back, उसके पहले ही एक फेशियल एक्सप्रेशन मैंने देखे है मेरे पिताजी में कि उनको शायद पता था कि द टाइम हैज कम, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन. इट्स नॉट लाइक अ मूवी कि कोई आगे बैठिए, ऐसा नहीं होता. देयर वाज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन. ये पहली बार मैं बता रहा हूँ किसी पॉडकास्ट में. आई नेवर स्पोकन अबाउट दिस, बट आई कुड सेंस, You could see. I could see that he has understood it. At the same time, it is confusion because it is not that वो होना ही ऐसा नहीं है, but कुछ एक uneasiness आ जाता है, and it happened in a way which was very smooth. तो soul भी जो शरीर से निकलता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन क्या हमने हमारे कार्य किए हैं, कर्मा हमारे हुए हैं. सो माई फादर हैड द मोस्ट पीसफुल डेथ. माई मदर वॉज देयर. आई वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर बिकॉज आई हैड गॉन टू अलीबाग फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. बट माई मदर वॉज टेलिंग मी दैट माई फादर्स हैंड वॉज, शी हैड हेल्ड माई फादर, शी वॉज होल्डिंग माई फादर्स हैंड, एंड इट जस्ट स्लिप्ड, एंड दैट वॉज इट. इट वॉज स्मूथ, देयर वॉज नो डिफिकल्टी. तो when I saw my dad just a day before, I felt that he was aware to an extent, but not sure. And there was a sense of like acceptance. So shayad, they're more accepting to it when it comes. पहले तो डरते हैं, हम सब डरते हैं. सब डरते हैं. We all are not keen on dying it. But I think the more a person becomes spiritual, like my father was very spiritual. Religious होना important है, but religious से spiritual तक जाना बहुत important, ज़्यादा important होता है. And that's what makes the person more mature, I think. They're able to deal with कि क्या होने वाला है in a much better way. I've also seen some people who are so scared that वो fear इतना होता है, even at the point that they don't want to die, so वो पकड़ लेते हैं, वो soul को नहीं छोड़ते हैं, as in they don't want to let go, and then suffer more. They suffer more and people around them वो भी suffer करते हैं. But normally जो spiritually advanced होते हैं, evolved होते हैं, they're able to deal with death in a much more mature way and better way. तो आप कहना चाहते हो कि जो नहीं मरना चाहता या जिसको डर है मौत का, या वो ज़्यादा सफ़र करते हैं बिफोर? हाँ,
आई थिंक जिनको ना मृत्यु के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइक आई सेड, व्हेन यू आर मोर स्पिरिचुअल, योर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ती है। आप अंडरस्टैंड करते हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये जिंदगी है, उसमें मरना भी is a part of it. So my father knew, for example, that it's a soul and it has to go at a point of time. Obviously. Even much before my father would talk about it, generally. वो maturity जब भी आती है ना, the person is able to deal with it and understand it better. Opposite में अगर वो कुछ है नहीं, if the person is only into vices and money and materialistic things and is not understanding this beauty of life and death, and जब ये हो जाता है, then it hits the person so hard, he is in shock and he does not want to leave. ऐसे मैंने देखे हैं, दोनों साइड देखे हैं, मतलब a person who's comfortable like my father was understanding of what is going to go on. I've come across somebody who's got cancer, but वो जाना नहीं चाहता, and at a point it becomes difficult because then he's put on ventilator. मतलब actually वो वैसे नहीं alive है, but ventilator के वजह से वो चल रहा है, breathing चल रहा है. I don't know if that is the right way of passing on. जैसे आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी. My mother, she left us last year in September. Sorry about that. She was on dialysis. Okay. 16 साल से वो डायलिसिस पे थी. और ऑब्वियसली डायलिसिस एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है. उसमें जब एंड स्टेज आता है तो बहुत पेन होता है बॉडी में, एंड इट्स ऑब्वियस. तो अचानक पापा का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि तबीयत ख़राब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. तो वो इमरजेंसी में थी, एंड आई वेंट देयर, आई मेट हर. तो जब मैं उनसे मिली ना, तो मतलब वो पहले भी बहुत बार आईसीयू में जा चुकी हैं, बीमार रही हैं बहुत बार. कोविड के टाइम पे भी शी सफ़र्ड अ लॉट, और एंड शी सर्वाइव्ड. तो इस टाइम कुछ अलग था. जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनकी आंखों में देखा, तो मुझे कुछ अलग दिखा था उन आइज़ में. आई कुड, जैसे आपने बताया कि फेस पे कुछ था, जैसे आपकी मदर ने देखा, तो वो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से. और मम्मी ने भी बोला कि कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ करंट मेरी बॉडी से ऐसे ऊपर से नीचे पैरों से निकल रहा है, जैसे जान निकल रही है. और उन्होंने बोला कि भी मैं इस बार, मुझे नहीं लगता कि आई विल बी एबल टू मेक इट. एंड बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बट एक्सेप्ट करना पड़ा. Correct. तो उस टाइम पे वो इमरजेंसी में थी. मैंने बोला कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा. पहले भी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप हमेशा सर्वाइवर हो, एंड आप इससे सर्वाइव कर जाओगे. तो वहाँ से उनको आईसीयू में लेके गए, और उन्होंने बोला कि उनका CO2 लेवल जो है बढ़ रहा है. तो हमें नहीं पता था क्या है, कैसे क्या हो रहा है. तो उनको आईसीयू में रखा, तो लगभग 6 दिन वो आईसीयू में रही, एंड शी सफ़र्ड अ लॉट, मतलब वेरी पेनफुल टू सी फॉर मी. और मैं वहीं दिन रात बैठी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि इस बार लग रहा था कि शायद शी विल नॉट बी एबल टू मेक इट. तो मुझे आज भी याद है कि जब वो लास्ट डे था, तो सुबह पापा का फ़ोन आया. उन्होंने बोला कि भाई डॉक्टर वेंटिलेटर पे उनको डालना चाहते हैं. तो मैंने बोला नहीं, वेंटिलेटर पे मत डालो. पापा ने बोला तू आ जा, हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है. ही वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल, क्योंकि पापा को पता है, हमें भी पता है, मेंटली वी वर क्वाइट प्रिपेयर्ड कि कभी भी कुछ हो सकता है. तो जब ये बात उन्होंने बोली, तो पता नहीं उस दिन बड़ा अजीब सा मेरा मन हो रहा था. और मेरे एक पंडित जी हैं, उनके पास में गई. मैंने उनसे बोला कि आप महामृत्युंजय जाप कराना शुरू कीजिए. तो उन्होंने बोला क्या हुआ. मैंने बताया मदर के बारे में. तो उन्होंने बोला ठीक है हम करते हैं. तो उन्होंने बोला हम 11 पंडित बैठेंगे, महामृत्युंजय जाप करेंगे. एक बहुत ही बादशाहपुर के पास ना एक शिव जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ की वाइब भी अलग है. तो पहली बार मैं वहाँ गई, और उन्होंने बोला कि ये जाप आपके हाथ से शुरू होगा, क्योंकि मेरे ब्रदर की भी तबीयत ख़राब है, मैंने जैसे आपको बताया. तो महामृत्युंजय जाप मैंने खुद अपने हाथों से स्टार्ट किया. और उस महामृत्युंजय जाप में मैंने क्या मांगा शिव जी से, कि उनको मुक्ति मिल जाए. मृत्युंजय जाप, महामृत्युंजय जाप किस लिए होता है? या तो मुक्ति के लिए होता है, मोक्ष के लिए, या आप उनको जीवित करोगे उसके लिए होता है. तो मेरा वो मुक्ति के लिए था, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट दैट जाप. और वो पूजा मैंने करवाई. दिल इतना भारी हो रहा था अंदर से, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी कि हाँ, उस दिन एकादशी भी थी. और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई, मैंने मदर को देखा.
तो मुझे लग गया था कि कुछ है नहीं उसमें। उन्होंने ना CO2 का एक ऑक्सीजन मास्क आता है, इट्स वेरी टाइट, और वो उन्होंने उनके फेस पे लगाया हुआ था और वो बहुत पेनफुल था उनके लिए। तो मैं वह गई, मैंने डॉक्टर से झगड़ा किया, मैंने बोला आप इस मास्क को हटाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, इनको वेंटिलेटर पे डालना है। तो पापा ने भी बोला कि डाल देते हैं वेंटिलेटर पे, ठीक है करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई, इट्स द लास्ट स्टेज यू कैन सी। मैंने बोला नहीं, मैं इतने पेन से वो गुजरी हैं इतने साल, और अभी भी 6 दिन उनको बहुत पेन हुआ, तो आप उनके फेस पे वेंटिलेटर नहीं लगाओगे, आप उसे हटा दो। तो डॉक्टर स्टार्टेड फाइटिंग कि फिर आप उनको ले जाओ घर। मैंने बोला आपको जैसे कह रहे हैं आप वैसे करो, आप वेंटिलेटर हटाओ, उनको नॉर्मल ऑक्सीजन दो, वो पेनफुल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो उन्होंने बोला ठीक है, लगाया। तब भी उन्होंने वो CO2 लगा के रखा। फिर मुझे अभी भी याद है कि रात के 8:45 थे और ICU में मिलने के लिए मैं गई थी मम्मी के पास। तो मैंने जब उन्हें देखा तो शी वॉज लाइंग एंड कुछ रिएक्ट नहीं करी थी। मैंने बहुत बार मम्मी मम्मी बोला, नो रिएक्शन। तो आई कुड फील कि बस कुछ अटका हुआ है बीच में। और उस टाइम पे उन्होंने वो ऑक्सीजन वाला लगाया था। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि उनको वेंटिलेटर पे हम डाल देते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो एग्री। मैंने बोला कि आप ये पहले तो ये सब मास्क हटाओ, उनको खाली एक ऑक्सीजन मास्क दो और उनको अब जाने दो। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा क्या बोल रहे हो आप। मैंने बोला वो सिर्फ 3 घंटे और सर्वाइव करेंगी एंड उसके बाद वो चली जाएंगी। डॉक्टर मेरी शक्ल की तरफ देख रहा था, उसको समझ नहीं आया इन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर हो, आप ये कैसे कह सकते हो। तो उसके बाद मुझे अभी भी पता है कि मैं मेरे पापा को फ़ोन किया और मैंने बोला कि यू बी प्रिपेयर्ड। तो इज़ लाइक कोई बात नहीं बेटा, बी प्रैक्टिकल, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो उसके बाद 8:45 का ये टाइम था और ठीक 11:30 बजे आई वॉज हेयर, क्योंकि ICU में मिलने नहीं देते। और डॉक्टर से जब मैंने बोला कि वो 3 घंटे हो रहे हैं, आप वेटरनरी में मत डालो, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप डॉक्टर हैं, आप कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला बस आप छोड़ दो उनको ना, कुछ कष्ट मत दो, अब और कष्ट नहीं देना, अब उनको मुक्ति मिलेगी। और मैंने यही बात डॉक्टर को बोली। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप हिम्मत रखो और हम नहीं डालेंगे वेंटिलेटर पे, एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट वरी, मैं आप आना चाहो तो आप मिल सकते हो। बट मुझे पता था मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब दिस वॉज द लास्ट टाइम। और फिर जब मैं घर आई यहाँ पे और ठीक 11:30 बजे, 8:45 का टाइम था, वहाँ से फ़ोन आ गया कि शी लेफ्ट अस इन एग्जैक्ट 3 आवर्स। तो जब ये हुआ, जैसे मैंने आपको सारा बताया, तो उसके बाद जब हम घर आए तो हमने देखा कि जो मम्मी का फ़ोन था इट स्टॉप्ड वर्किंग, चार्ज भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फ़ोन बंद हो गया। मम्मी के कमरे का जो फ़ैन था उसकी मोटर ख़राब हो गई, फ़ैन स्टॉप्ड वर्किंग। तो जैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सोल्स ट्राई टू कनेक्ट विद अस, तो ये हमने अपने घर में महसूस किया। एंड माई मॉम वॉज वेरी कनेक्टेड टू मी। तो मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने ये बात कैसे बोली, क्या बोली, मैंने ऐसे कैसे इतना एक्यूरेट चीज़ बोल दी, मुझे नहीं समझ आया। बट कुछ था जो मुझे इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा था टू बिलीव कि दिस विल हैपन एंड, और ये इतने टाइम में होएगा, और वो हुआ। और पंडित जी ने वहीं मैंने मोहम्मद उनसे जाप स्टॉप कराया, बिकॉज वी हैव टू स्टॉप इट वंस वी स्टार्ट एंड द थिंग हैपन्स जो आप चाह रहे हो। और बड़े भारी मन से मैंने उनको स्टॉप कराया और पंडित जी को बोला कि धन्यवाद आपका। और तो मैं कहना ही चाह रही हूँ कि जो कनेक्टिविटी हुई थी, जो इंट्यूशन मुझे हुई थी, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ? इज इट बिकॉज माई मॉम वॉज वेरी कनेक्टेड टू मी? I can say one thing to you based on whatever little bit of sadhana that I have done and as a sadhak, कि कभी कभी the energy of or the soul of your mother may not have been able to speak because वो उनके body में थी and she was in a coma, she couldn't speak anything, correct, but she could speak through you. So आपको कैसे ये आया thought कि ये 3 घंटे में, because she knew that I have only that much of time left, and I was the last person who met her. and somebody saw had her. to communicate that. So इसमें 2 चीज़ें हो गई, आपको पता चला, वो डॉक्टर को भी पता चला, because पापा को भी पता चला, मैंने बोला पता चला, हाँ, because through you, but you were the channel. Through you she spoke, actually, is how I feel. That soul spoke कि please don't put anything more because my time has come. And it was made evident to you also because these souls, there is a period of 12 days, 13 days rather, 13वां होता है, ये period में the soul is still lingering.
इसलिए there are pujas done, vidhis done on the 9th day, 10th day, 11th day, 12th day, 13th day. It is a way by which वो जो पुरोहित होते हैं वो पूजा करके, पूजा के द्वारा पिंड लगा के, एंसेस्टर्स को बुला के वो उस व्यक्ति के सोल को बोलते कि अभी आपका टाइम हो गया, आपको अलग रेल में जाना है, इस पृथ्वी पे आपका टाइम हो गया है. Which is why when you came back and when you saw that the mobile was not working or the fan का motor नहीं चल रहा था, it is that soul which was absorbing the energy to maybe wanting to communicate more or indicate through certain other ways that although I've left the body, I'm still here with you, is how I have understood it. इससे ऐसा भी हो सकता है कि she didn't want to go and she wanted to connect, and या ये भी हो सकता है कि just because एक बहुत अच्छा connection था सबके साथ, तो इसलिए I think the soul was very connected, attached to you, in love with you, as she was your mother. So for some time she must have felt that before, see, that's your mother's soul would be there, but immediately, many a time the soul, when it leaves the body, it's also in a state of confusion. So it must have wanted to connect with you and talk to you and tell you that it's there for you. It was a kind of a sign to you, because it happened when you came back home. That, and you only had to observe कि उनका phone नहीं चल रहा है. You had to observe. It was more of a communication in a different way between your mother's soul and you, where the soul is trying to send you signs that I'm still there for you, is how I would see it. Because they cannot talk, they cannot speak. It's an energy. But to be able to indicate to you that it's there for you, it had to show itself somewhere. So it showed itself in the form of the mobile getting. And I've seen this in some of the paranormal videos, that sometimes the soul sucks in the energy. And it becomes more strong enough Powerful. Powerful enough in a good way. in a good way. Yeah. So I believe it was the energy that your mother's soul required to let you know that she's still there for you. And for them, the whole concept of time and space is not the way it is for us. It does not have 24 hours like we have 24 hours. उनका बहुत अलग रहता है. So the soul must have decided कि my daughter has understood, and you were there with her and for her for till the end. मतलब मुझे 8:45 के बाद भी डॉक्टर्स ने बोला आप रह सकते हो, आप मिल सकते हो, बट मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं. मुझे लगा शायद अब मुझे चले जाना चाहिए, वरना मैं वहाँ होंगी तो शायद वो जा नहीं पाएंगी. In a way, I think this also I felt. your mother was thankful to you for what you did, because it can be very, very strenuous for the soul inside the body to be put on a ventilator and artificially be kept alive. So, and I'm sure you told me about your mother. She's at a very, very peaceful place, peaceful realm of vibrations. And जो आप आपने मुझे कहा भी कि आप उनके साथ पहला पॉडकास्ट करना चाहती थी. Maybe I'm sure that vibration is, that energy is there around and feeling what is going on in your life, and must be happy for me. It was lovely. It was lovely talking about this, because so many other people will at least get to understand how to deal when they're in similar situations. But एक तो है कि if you're like, your mother was definitely spiritual. Spiritual does not have a face. You can be spiritually eternally as well. Yes. And I think people, when they become more and more spiritual, the maturity towards accepting death and rejoicing life, both they're able to handle better. Right. बस महादेव से एक ही प्रार्थना है कि अब उनको और कष्ट ना हो. Yes. I'll pray for her soul, but I'm very, very happy and proud that, you're an amazing daughter who kind of completely and with total dedication, you did what you did for your mother when she was not well, and even now what you're doing in her memory. So, thank you so much मयूर जी. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक श्लोक बोल के मैं मेरे तरफ से इस
आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड टू थैंक ऑल द व्यूअर्स जी हु हैव जॉइंड अस फॉर दिस पॉडकास्ट. जागृत बोध सुधा मयूख निचयैः आप्लाव्य सर्वाधीशो यस्या कापि कला कलङ्करहिता षट्चक्रमाक्रामति दैनध्वान्तविदारणैकचतुरा वाचं परान्तन्वति सा नित्यां भुवनेश्वरी विहरतां हंसीव मन्मानसे. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद आपको भी. धन्यवाद मुझे. हर हर महादेव. थैंक यू.